हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड को शुरू में दिखाया जाता है टेंग हाउ जो है कीजिंग से कहने लगता है कि तुम इसे देखो ज़रा। ये सुनने के बाद कीजिंग अपने मन के अंदर कहने लगते हैं और कहता है कि ये तो यहीं पर है। और कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाया जाता है 6 लोगों को एक साथ। वहाँ पर जैंगलिंग भी है और आप लोग देख सकते हैं उन 6 का, और उन 6 का नाम भी वहाँ पर लिखा हुआ है। सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर टेंग हाउ कहने लगता है आज जो है एंटरटेनमेंट और आर्ग्यू करने वाले हैं और सभी लोग गेस करने वाले हैं जो डेवलपमेंट के ऊपर जो कंपनी है गॉडली ड्रीम्स का स्पेंड करने वाला, और इसलिए कि जियाओमैन गिव अप करने वाला है अपने करियर को रियलिटी के अंदर। टेंग हाउ की बातें सुनने के बाद कीजिंग कहने लगता है शायद उसने अपनी इच्छा से किया है ये कहने के बाद कीजिंग कंप्यूटर को ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहने लगता है आगे, और इस एक्सचेंज के रूप में मुझे बताना दो एक सीक्रेट को तुम्हें, और मैं जियाओमैन हूँ रियलिटी के अंदर। टेंग हाउ ने जिसकी जियाओमैन के नाम लिया था ये लड़की है। और उसके बाद की जियाओमैन आगे कहने लगता है 7 स्टार तुम्हें मुझे आज रात के अंदर मैक्स लेवल के अंदर ला कर आना होगा, फुलफिल करना होगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेनर का। और की जियाओमैन और आगे कहने लगता है तुम मुझे दे दो इस इक्विपमेंट को जो ड्रॉप हुआ है अभी, और मैं इसे पैसों के साथ बाय करना चाहता हूँ। और उसके बाद कीजिंग वहाँ से जाते हुए कहने लगता है भूल जाओ मुझे उसके दुनिया से क्या लेना देना और उसके कैरियर से मुझे क्या लेना देना। ये सुनने के बाद टेंग हाउ कहने लगता है तुम मुझे सेम कैटेगरी के मत लाओ जैसे कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज है जो इस गेम के अंदर, और ये अपने डेवलप कर सकता है कैरियर को और भी बेटर से, जैसा कि उसके फैन बेस। और ये गेम पूरी तरह से हिट होने वाला है, एक विन विन सिचुएशन के अंदर है। ये मेरा ड्रीम है एक बिल्ड करना वर्चुअल कंपनी को, और ये अब सच होने वाला है एंशिएंट गॉड के अंदर। हाउ के इतना कहने के बाद देखते हैं कीजिंग जोर से फिर से वापस आकर उस कंप्यूटर को पकड़ लेता है अपने हाथों से। और उसके बाद कीजिंग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और उसके शरीर से आग निकलने लगा। ये देखने के बाद टेंग हाउ कहने लगता है क्या कर रहे हो तुम, और मेरे कंप्यूटर के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और उसके आगे कीजिंग कहने लगता है कि मैंने इसे अभी नहीं देखा था जैंगलिंग ये बास्टार्ड। और उसके बाद कीजिंग और भी ज़्यादा गुस्सा होते हैं टेंग हाउ से कहने लगता है उसको किस बारे में यह कंप्लेन है, उसने मेरे हेयर को भी कलर कर लिया और वो सोच रहा है कि वो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। ये बातें सुनने के बाद टेंग हाउ कहने लगता है कि मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। और उसके बाद टेंग हाउ आगे कहने लगता है तुम तो पूरे दिन ही खेलते रहते हो और तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लेवल क्या है, क्या तुम रैंकिंग के अंदर आई हो क्या नहीं। हाउ की बातें सुनने के बाद कीजिंग कहता है कोई सेंस नहीं बना था शुरुआती रूप पे बहुत ज़्यादा रश करने का। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैकेनिज्म है इसे अच्छे से जानना, और जो लोग रैंकिंग के अंदर लिस्ट पर है इन लोगों को जल्दी ही बाहर निकल दिया जाएगा। कीजिंग की बातें सुनने के बाद टेंग हाउ कहने लगता है इसे अंडर एस्टिमेट मत करना, मैंने चेक किया है इन लोगों के इन्फॉर्मेशन को। जैंगलिंग है उसने चुरा लिया है एक अकाउंट को जो पूरे सर्वर के अंदर 90 पॉइंट पर ड्रॉ किया गया है। और ये मेंशन तो मत ही करना, फैक्ट जो है ये इसके रेस जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और उसका हाई पॉइंट है 48 पॉइंट है ये। और जो फर्स्ट प्लेस का हैंडसम अंकल है वो मैनेज कर लिया है एक ड्रॉ को जो हिडन जॉब का है, और वो कंट्रोल कर सकता है लेवल 100 के एंजल को, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी कर सकता है। जो थर्ड प्लेस पर पर्सन है वो लेजेंडरी प्रोफेशनल प्लेयर है, लेकिन उसने वो गेम नहीं खेला जो तुमने खेला है, और उसने लिया है एक सीक्वेंस ऑफ क्वेस्ट को, उसको अलाउ करता है इसके रेस को म्यूटेट करने का, और हर एक म्यूटेशन के बाद इंक्रीज होने वाला है उसका एट्रीब्यूट वैल्यू एक लार्ज मार्जिन के अंदर, और ये सिर्फ अकेला ही इवॉल्व कर सकता है। और ये कितना डरावना है, जो बाकी लोग हैं उन लोगों के अकाउंट पर पहले ही रिवॉर्ड दिया गया है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लक और स्ट्रेंथ के साथ, और वो सभी लोग हमारे राइवल है। टेंग हाउ की इतने बातें सुनने के बाद कीजिंग कहने लगता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। यह सुनने के बाद टेंग हाउ कहता है मुझे पता ही था तुम एग्री करने वाले हो। और टेंग हाउ आगे कहने लगता है और कहता है कि उस कमेंट की तरफ देखो ज़रा। सुनने के बाद कीजिंग भी उस कमेंट के अंदर नज़र देता है। कमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है इसलिए मैं नहीं कह रहा, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और उस कमेंट को पढ़ने के बाद टेंग हाउ बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए कहने लगता है जो लोग तुम्हें जानता है और उन सभी ने कहा है कि एक साथ जुट होकर तुम्हें रोकने के लिए,
ये कमेंट पढ़ने के बाद कीजिंग पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है सरेंडर करने वाला है, मैं जाकर रिपोर्ट करूंगा और इन लोगों को ब्लॉक कर दूंगा। मेरे पोस्ट करने की वजह से इन सभी लोगों को गिल्ट होगा कि जो उन लोगों ने ऐसा पोस्ट क्यों किया। ने क्लियर किया है बॉस को एडवांस के अंदर, उस लोगों ने इसे एडमिट नहीं किया और इसलिए उन लोगों ने मेरे पीछे ऐसी हरकत करना शुरू कर दिया और उन लोगों से मुझे मिलने मत देना। ये कहने के बाद कीजिंग पूरी तरह से गुस्से से और भी ज़्यादा टाइप करने लगता है और टेंग हाउ आगे कहने लगता है ठीक है और हमेशा कोई और पहले मूव लेता है और मैंने कुछ कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन को गेम के, और सुनो ज़रा इसे। वहाँ पर 32 न्यूबी टास्क है क्विंसी विलेज का। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम लिटिल एक्सपीरियंस है। जो मॉन्स्टर है उन लोगों के साथ फाइट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है बिना इक्विपमेंट को, और तुम्हें फाइट करने के लिए 3x1 करना होगा उसे मारने के लिए। और जो ड्रॉप रेट है बहुत ही ज़्यादा लो है और एक कॉमन वाइट शॉट उसका कॉस्ट है $50 कैश। यहाँ तक कि जो एडवांस इक्विपमेंट है उनके अंदर यदि कुछ भी एट्रीब्यूट रहता है और उनका प्राइस 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। वादा वो जो लेवल है इक्विपमेंट का, स्किल बुक और स्किल जो है डिवाइडेड है 4 टाइप के अंदर, कॉमन, एडवांस, रेयर और गॉडली आर्टिफैक्ट। और मुझे कहना पड़ रहा है जो जैंगलिंग इडियट है वो बहुत ही ज़्यादा लकी है, उसके पास ऑलरेडी 2 गॉडली आर्टिफैक्ट है। ये सुनने के बाद कीजिंग का कान पूरी तरह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है क्या कहा तुमने अभी? कॉमन वाइट इक्विपमेंट है वो $50 है पर पीस। कीजिंग की बातें सुनने के बाद टेंग हाउ कहता है मैंने जो कहा वो सच है, तुम्हारे पास कितने हैं? टेंग हाउ की बातें सुनने के बाद कीजिंग कहता है कितने? मैंने तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक एंड नेस्ट जो है ऊपर से लेकर बॉटम से पूरी तरह से मैंने मार दिया एंड को। कीजिंग जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे उसका सलाइवा भी मुंह से गिरने लगता है। उसके आगे टेंग हाउ कहने लगता है कि इसका मतलब है कि तुमने एंटर कर लिया है लेवलिंग एरिया के अंदर, तुम अपने आप ही। और उसके बाद कीजिंग आगे कहने लगता है वहाँ पर तो दर्जनों होगा लेकिन मैंने सिर्फ वाइट एपिथानी लिया है, रिस्टोर करता है जो HP को। मैंने सच में खो दिया है वाटरमेलन को, मैंने पिकअप नहीं किया उस सीट को। कीजिंग अब पछता रहा है जो उसने उस आइटम को क्यों नहीं उठाया। ये सुनने के बाद टेंग हाउ पूरी तरह से खुश हो जाता है और कीजिंग को वहाँ से भेजते हुए कहने लगता है तुम क्या कह रहे हो और क्यों बाहर आए? जल्दी से वापस जाओ और पिकअप कर लो उन सभी आइटम को और रिफ्रेश होने से पहले, लेकिन तुम्हें जाकर मॉन्स्टर से और बाकी लोगों से पहले उठाना होगा जाकर। ये सुनने के बाद कीजिंग कहता है कि तुम मुझे ऐसे पुश मत करना। जाने के समय कीजिंग का नज़र फिर से कंप्यूटर के ऊपर चला जाता है और उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो भीड़ के अंदर खड़ा हुआ है। उस लड़की को कीजिंग पूरी तरह से गौर से देखने लगता है और उसके बाद कीजिंग को गेम के अंदर दिखाया जाता है और कीजिंग उस जगह से आइटम को उठाते हुए कहने लगता है यहाँ पर तो और भी ज़्यादा है, सोल्जर एंड शॉर्ट, सोल्जर एंड हेलमेट, सोल्जर एंड लेग और भी ज़्यादा मिल रहा है और मैं अभी रिच हो चुका हूँ। मुझे 50 पीस मिला है एक बार कंप्लीट सेट के साथ। क्वीन एंड है उसके पास बहुत ही अच्छा स्टाफ होगा, एटलीस्ट उसका लेवल पर्पल होगा। और उसके बाद कीजिंग को देखते हैं जो थक जाता है और किसी एक जगह पर आकर रुक जाता है और उसके बाद कीजिंग सीटियाँ बजाते हुए और भी ज़्यादा गहराई में जाने लगता है। और उसके बाद कीजिंग को देखते हैं जो एक जगह पर रुक जाता है और उसके बाद कीजिंग को देखते हैं जो जिस जगह पर वो रुका है उस जगह का एक खतरनाक रूप। और उसके बाद उस जगह को देखने के बाद कीजिंग कहने लगता है ये एक मॉन्स्टर है क्या? ये न्यूबी विलेज के अंदर है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।